गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर हम लोग यही सोचते हैं कि जब हमारा भाग्य साथ देगा तो हमारा ये काम बनेगा, हमारा वो काम बनेगा, हमें धन मिलेगा, हमारी शादी होगी, या विभिन्न प्रकार की जो मनोकामनाएं हमारी होती हैं वो मनोकामनाएं हमारी पूरी होगी जब भाग्य साथ देगा तब। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि हम मेहनत तो इतना करते हैं लेकिन भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, हम सफलता को नहीं पा रहे हैं। तो भाग्य कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो कि भगवान आपको दे रहे हैं। कभी भी आप ये ना सोचिएगा कि भगवान हमारे लिए भाग्य ले करके आएंगे, ये कभी नहीं होता। 84 लाख योनि में के बाद ये मनुष्य योनि हम लोगों को मिलता है और इस योनि 7 बार मनुष्य योनि हमें मिलता है और 7 बार में हम जो भी पाप या पुण्य करते हैं उससे जो भी चीज इकट्ठा होती है वही भाग्य का रूप धारण करता है। अगर गलत काम करके आते हैं हम और इस जन्म में अगर हम पुण्य करते हैं तो जब तक गलत काम का जितना भी बकाया है हम चुका नहीं लेंगे इस जन्म में, चाहे हम लाख पूजा पाठी हों, महंत हों, पंडित हों या जो कुछ भी हों, लेकिन पिछले जन्म का जब तक पाप हमारा खत्म नहीं हो पाएगा तब तक इस जन्म में हम सुख की कल्पना कर ही नहीं सकते। इसलिए पिछले जन्म का पुण्य अगर करके आए हैं और वो पुण्य इकट्ठा होकर के वही भाग्य का रूप बन करके हमारे कुंडली में विराजित होता है। और जिस उम्र में हम ये पुण्य को इकट्ठा किए हैं उसी उम्र में ये भाग्य हमको साथ देता है। ये नहीं कि अगर पिछले जन्म का भाग्य लेकर के आए तो बचपन से ही हम पूरा जो है सो सफलता को प्राप्त कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। तो जिस उम्र में हम पाप किए हैं उसी उम्र में नेक्स्ट जन्म में हमको उसी उम्र में कष्ट होगा, और जिस उम्र में हम पुण्य अर्जित किए हैं उसी उम्र में हमें हमारा भाग्य का विकास होगा। यही होता है भाग्य। ये भाग्य भगवान का दिया हुआ कोई तोहफा नहीं है, हमारे पिछले जन्म के किए हुए कर्म का फल है। इसीलिए अगर पिछला जन्म गलत हो गया है तो कम से कम इस जन्म में अच्छा कार्य करें ताकि नेक्स्ट जन्म हमारा जो अगला जन्म हमारा आएगा तो वही अगला जन्म हमारा ये इस जन्म के भाग्य बन करके अगले जन्म में हमको मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और भाग्य अपना स्वयं बनाइए। ये नहीं कि कहा गया भी गया कि अपने भाग्य का निर्माता व्यक्ति स्वयं होता है, ये कोई भगवान नहीं होते। भगवान की केवल एक कृपा होती है कि हम मंदिर में जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं भगवान की अनुग्रह होती है, कृपा होती है, और उस कृपा से जो कार्य बनता है उसको हम भगवान का प्रसाद समझते हैं। बाकी तो जो कुछ भी हमें मिलता है भाग्य के द्वारा वो हमारे कर्म का फल ही है, ताकि पिछले जन्म में जो भी हम पूंजी कमा करके आए हैं वही पूंजी हमको इस जन्म में मिलेगा खर्च करने के लिए। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहिए, अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, ताकि इस जन्म में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमारा अगला जन्म हमारा सही व्यतीत हो। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत जो जानकारी हमें थी आप लोगों के सामने मैंने साझा किया। अगले वीडियो में फिर कोई ऐसी प्रेरणादायक विचार लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।